आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की ओर से वैकेंसी निकाली गई है और ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से हैं केंद्र शासित प्रदेश से हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर जो निकाली गई है उसमें से 600 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। जानते विस्तार से छोटे छोटे के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऑनलाइन के माध्यम से आप 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड होगा दिसंबर 2023 में होने की संभावना है। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी लेवल 3 ग्रुप सी के अंतर्गत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये यहाँ पर दिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो भी अलाउंसेस हैं उनको मिला करके जब भी आप एक भर्ती होता है सिपाही तो उसको लगभग यहाँ पे 40 से 50,000 के करीब यहाँ पर सैलरी फर्स्ट में ही मिलती है दोस्तों, क्योंकि और भी अलाउंसेस यहाँ पर होते हैं वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। टोटल वैकेंसी जो 600 वैकेंसीज है उसमें 50% वैकेंसी जो है रिजर्व हैं, जिन्होंने की स्पेशल फोर्सेस जिसमें कि एनएसजी या फिर एक्शन ग्रुप में कमांडो में जिन्होंने सर्विस किया उनके लिए है, या फिर जिनके पास QI क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर QI है वो उनके लिए 50% वैकेंसीज है। साथ में जो नेवी और एयरफोर्स के हैं जिन्होंने कि कमांडो टाइप में काम किया 50% वैकेंसी उनके लिए है, और 50% जो नॉर्मल एक्सेसमैन है उनके लिए यहाँ पर रखी गई है। एज यहाँ पर 18 से 25 साल मैक्सिमम यहाँ पर रखा गया है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर इलेक्शन दिया जाएगा। जो भी पूर्व सैनिक हैं जो जनरल EWS है उनके लिए जितनी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल आपको और माइनस कर देना है, तो आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये वैकेंसी ये एज थी जो कि नॉर्मल थी। OBC के लिए आपको इसमें से 6 साल माइनस करना है, तो आपकी एज 25 साल के अंदर आनी चाहिए। और ST SC के लिए 8 साल तक यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास रखा गया। लेकिन पूर्व सैनिक जिनके पास भी आर्मी स्पेशल ग्रेड सर्टिफिकेट है वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी एयरफोर्स नेवी के इक्विवेलेंट उनके पास जो नेवी और एयरफोर्स के जो सर्टिफिकेट होता है आर्मी स्पेशल ग्रेड सर्टिफिकेट की तरह ही, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कि मैट्रिक पूर्व सैनिक मैट्रिकुलेट है, यानी कि जो मात्र 10वीं पास है, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है वो 12th पास वाली वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। SSC ही इन वैकेंसीज़ को ऑर्गेनाइज करेगी, तो उसके लिए https उसके अलावा /ssc.nic.in पर आपको लॉगिन करना है और उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं दी गई है, इसको एग्जामिनेड किया गया है। इसका जो टेस्ट होगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25, 15, तो टोटल यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जिसके लिए आपका जो टोटल यहाँ पर मार्क है 100 नंबर का पेपर आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 0.25 मार्क आपका नेगेटिव रहेगा यदि आप गलत करेंगे क्वेश्चन तो। फिजिकल एंड्रेस टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ छूट मिलने वाली है, यानी कि एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो फिजिकल एंड्रेस टेस्ट होगा उसमें भी अबव 40 साल, तो पूर्व सैनिक अबव 40 साल के होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देखने को मिलेगा। 1600 मीटर रन है जो नॉर्मल के लिए है, 30 से 40 साल के लिए 6 और 7 मिनट दिया गया। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर 8 मिनट दिया जाएगा, तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हाइट वगैरह की बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया, लेकिन 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसका डिटेल्स आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो भी ऑन सर्विस जो सोल्जर ऑन सर्विस में है वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट 30 सितंबर 2024 तक प्रोवाइड कराने होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। टर्म ऑफ एंगेजमेंट विद द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट बी विदिन 1 year फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सच कैंडिडेट मस्ट आल्सो रिक्वायर स्टेटस ऑफ एक्सेसमेंट विदिन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के 1 साल के अंदर आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास रखा गया है। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आप इन वैकेंसीज का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए काफ़ी टाइम यहाँ पर दिया जाता है। इससे संबंधित आप जानकारी यहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन पूर्व सैनिक 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए 12th पास है। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर ज़रूर रखा गया है। इन वैकेंसीज़ की जो सबसे ज़रूरी है वो है यहाँ पर CBT 1, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। और यही इस एक जो भर्ती है उसका मेन पॉइंट है। CBT ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी आपको यहाँ पर जो है क्वालिफाइड नेचर का
मिलेगा। और इसमें आपको कम से कम यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए हैं 25 मार्क्स लाना ज़रूरी है, जिसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग असेसमेंट के 25 मार्क यहाँ पे क्वालिफाई रखे गए हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में कवर कर पाएंगे। बाकी के अंदर का 35 है, SC ST OBC लेवल्स के लिए 30 मार्क है। तो इसी तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये थी जानकारी अच्छी लाइक शेयर